कुछ याद आया? अनंत, वो भाभी अब तभी बता देती हमें तो हम खुद रास्ते से हट जाते। मंदिरा से कभी शादी करते ही नहीं। ठीक है, अब पता करते हैं कि मंदिरा और विजय के अतीत के बारे में किस किस को पता था। गायत्री दीदी, पता था ना आपको? अंगद, बस तुम्हें भी पता था ना? अपने अनंत चाचू और विजय चाचू में फर्क कर ही दिया। कुछ नहीं बताया। हमें छोड़ के सबको सब कुछ पता था। हमें एक बेवकूफ थे ना, इतने बड़े सच्चाई से अनजान थे। आप सब तो सीरियस हो गए। एक बात बताए सबको, हमें लगा सिर्फ हम एक अच्छे एक्टर हैं। आप लोग तो हमसे भी अच्छे निकले। भाभी अब रुक क्यों गए? चटनी परोसिए ना। विजय, देखा, आज भी हमें मुंबई से 10-10 कॉल आते हैं फिल्मों की कहानी सुनाने के लिए। हम तो सोच रहे कि हमारी ही प्रेम कहानी की एक फिल्म बना दें। क्या कहते हैं सब? हमारी कहानी पे तो एक फिल्म बननी ही चाहिए। सारे एक्टर्स भी यहीं पे मौजूद हैं। गायत्री दीदी, इसी बहाने आपको हमारे साथ बड़े पर्दे पे काम करने का मौका भी मिलेगा। अनंत जी, आप इस कहानी में आए भी नहीं थे। उससे पहले ही विजय और मंदिरा एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सच है कि हमें ये बात पता थी, और ये भी सच है कि हम मंदिरा को इस घर की बहू बनाना चाहते थे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? शायद आपकी किस्मत में मंदिरा का होना लिखा था। अरे आप सब लोग इतने सीरियस क्यों हो रहे हो भाई? हाँ, हम तो बहुत खुश हैं दीदी। देखिए ना, हमें हमारा दोस्त भी मिल गया और हमारा प्यार भी। तो इस खुशी के लिए जश्न तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं सब लोग? हाँ विजय, चीयर्स करते, कम ऑन। विजय ग्लास उठाओ अपना। विजय ग्लास लो, चीयर्स करो हमारे साथ, कम ऑन। चीयर्स। अनंत, चोट तो नहीं लगी? अनंत जी चाहते क्या है? जो चोट हमें अपनों ने दी है, उससे ज्यादा ये चोट क्या है? सॉरी, हमने ग्लास ही तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम साफ कर देते हैं। रुकिए प्लीज भाभी, ग्लास हमने तोड़ा है, विजय ने नहीं। मंदिरा, टेबल साफ करो। मंदिरा, कांच साफ करो। मंदिरा। हाँ, अब बुलबुल तुम रहने दो, हम कर देते हैं। हे राम, अच्छा है प्रभात भैया यहाँ नहीं है, नहीं तो उन्हें कैसा लगता।
विजय, प्रभात भैया को गुजरे 1 साल हो गया ना? हाँ आनंद, इसलिए एक पूजा रखी है, तुम्हें भी जरूर आना है। बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे। लेकिन एक बात हमें खाए जा रही है अंदर से कि 1 साल हो गया और प्रभात भैया के अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए। पुलिस क्या कर रही है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो इंक्वायरी भी स्टार्ट की थी ना, उसका कुछ हुआ कि नहीं? मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि इन सारे राजनीतिक और घरेलू उलझनों में फंसकर प्रभात भैया के कातिलों को अंजाम तक लाना ही भूल गए? अनंत, कुछ नहीं बोले हम। प्रभात भैया का हर एक जख्म याद है हमें। बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। लगता है हमने भाभी का मन दुखा दिया। एनीवे, खाना तो बहुत अच्छा था, थैंक यू। अब एक अच्छी सी कॉफी हो जाए तो मजा दुगना हो जाएगा। क्यों भाभी? जी। एक मिनट, आप हमको एक बात बताइए कि अगर हमको ही हर काम करना है तो हमने आपको क्यों रखा है? कितनी बार आपको एक ही बात समझाएं? सिर्फ नगर निगम चुनाव की बात नहीं है, इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी होगा। हाँ ठीक है। रुको रुको मंदिरा, ये कुर्सी पूरी गीली हो चुकी है। तुम जाओ वहां बैठो विजय के पास। क्या हुआ? बैठो। देखो, जब हम सबको साथ में रहना ही है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खींचे हुए रहोगे तो कैसे चलेगा? जब हम तुम दोनों का अतीत भुला चुके हैं, तुम दोनों भी भूल जाओ। कम ऑन, बैठो। अरे भाभी, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं हमें क्या हो रहा है। पहले वो ग्लास टूट गया, अब ये कॉफी गिरा दी। मेरा दिमाग कहाँ है? सॉरी। कोई बात नहीं आनंद जी, हम दूसरी कॉफी बना लाते हैं। जी, एक्चुअली भाभी, मंदिरा तुम अपनी वो कॉफी बनाओ ना। मंदिरा बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। विजय, एक सेकंड। मंदिरा के हाथ की कॉफी एक बार पी के देखो। ये हमने क्या कहा? हम तुम्हें मंदिरा के हाथ की कॉफी के बारे में क्यों बता रहे हैं? तुम्हें तो मंदिरा के हाथ की कॉफी का स्वाद पहले से ही पता होगा, है ना? कितनी बार मंदिरा ने तुम्हें प्यार से कॉफी पिलाई होगी। एनीवे, मंदिरा, तुम्हारे हाथ की एक एक कॉफी हो ही जाए।
जाकर कॉफी बना के लाओ मंदिरा। ये सब क्या है अनंत? तुमने अब तक हमें माफ नहीं किया ना? ऐसा कुछ भी नहीं है विजय, क्यों सोच रहे हो ऐसा? तुम तो हमें जानते हो, जो हमारे अंदर है वही बाहर आता है। हम कुछ नहीं छिपा रहे। लेकिन जैसे तुम अभी खाने पे हमसे बात कर रहे थे और अब भी जैसे बात कर रहे हो, हमें समझ में आ रहा है कि तुमने हमें माफ नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं है विजय, तुम्हें ऐसा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि अब हम तुम्हारे और मंदिरा के अतीत के बारे में जान चुके हैं। तुम अपने आप को अंदर से इतना दोष दे रहे हो कि हम जो भी कदम उठाए, हम कुछ भी कहे, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि हमारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अनंत, रिलैक्स विजय, हम जानते हैं कि मंदिरा तुम्हारा अतीत थी। अब तुम बुलबुल भाभी के साथ बहुत खुश हो, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, हम समझते हैं। तो अगर तुम्हारे मन में कोई भी वहम हो ना, तो निकाल दो उसे, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं हम मंदिरा से, हम बस उसके हाथ की कॉफी पीना चाहते थे, दैट्स ऑल। आग बहुत तेज जल रही है। अनंत जी ने कल हमारे अतीत को भी जला दिया था, सब कुछ भूल गए। आग तो तुम्हारी आंखों में, जिसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अगर सब कुछ ठीक होता मंदिरा जी, तो आप हमारी इतनी सी बात पर इतना नहीं भड़कती। वैसे हम चूल्हे की आग की बात कर रहे हैं। बिना दूध और पानी डाले ही आपने बर्तन जला दिए। अब नया बर्तन लेके नई शुरुआत कीजिए। नई शुरुआत तो हम करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे, ये सिर्फ हम तय करेंगे। फिर देखते हैं जला हुआ बर्तन किसके नसीब में आता है। नसीब तो अपना फैसला कर चुका है मंदिरा जी, तभी तो आप यहाँ हमारी रसोई में खड़े होके अनंत जी के लिए कॉफी बना रही हैं। मगर इस बार ध्यान रहे, बर्तन ना जले, फिर नसीब दोबारा मौका दे या ना दे। उस बर्तन पर लगी राख की तरह रिश्तों पर लगी राख इतनी आसानी से साफ नहीं होती। अनंत जी को इस सदमे से उभरने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ ठीक कर सकती हैं मंदिरा जी। मंदिरा जी, एक मिनट हमारी नहीं, तुम हमारी बात सुनो। तुम हमारे और अनंत जी के बीच में मत बोला करो। हम तुम्हें कितनी बार समझाएं कि अनंत जी सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन तुम गवार हो, इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि बाहर अनंत जी हम पर कितना प्यार जता रहे थे। जहाँ रिश्तों में सच्चा प्यार होता है, वहां जताने की जरूरत नहीं पड़ती। किताबी पढ़ाई लिखाई में हम जरूर गवार हैं, लेकिन लोगों को पढ़ना हमें अच्छे से आता है। मंदिरा जी, हमें साफ साफ बताइए कि बात क्या है, सच क्या है। अनंत जी आखिर क्या खेल खेल रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? अगर कुछ हो जाता तो? हमें क्या होता, तुम्हारा प्यार जो है हमारे साथ है ना? मंदिरा, हमसे प्यार करती हो ना?
जी। जान दे सकती हो हमारे लिए? नहीं दे सकती ना? पता था। आनंद जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत सिंपल है मंदिरा। जब दो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। बोलो, जान दे सकती हो हमारे लिए? हम तो तुम्हारे लिए खुशी खुशी दे सकते हैं। हाँ, हम भी जान दे सकते हैं। चलो आजमा के देख ले। पहले हम साबित करेंगे, फिर तुम। यहाँ से कई गाड़ियां आती जाती है। अब हम तो यहाँ अपना प्यार साबित करने के लिए खड़े रहेंगे। आज मर भी गए तो प्यार तो होगा। हमारे मरने के बाद तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुम हमारे लिए जान दे सकती हो या नहीं। लेकिन अगर हम बच गए तो फिर तुम्हें भी यहीं पे खड़े होकर साबित करना होगा कि तुम हमसे प्यार करती हो। आनंद जी, हट जाइए प्लीज, गाड़ी आ रही है। क्या कर रहे हैं? आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, हट जाइए प्लीज। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल गई क्या? हट रास्ते से। आनंद जी, आप ठीक तो है ना? अब तुम्हारी बारी। इतनी छोटी छोटी बातों को तुम दिल से लगा लोगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तुम वहीं की वहीं रह जाओगी। और शेरनी की तरह इतना दहाड़ रही हो हम पे, तो जरा उसके जैसा दिल भी रखो ना। जरा स्ट्रांग बनो। मेरा पाँव मुझे कुछ करने ही नहीं देगा। वसु, अपनी कमियों पर गुस्सा मत करो, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। जब तुम खुद पर और अपनी कमियों पर हंसना सीख जाओगी ना, तो कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। फिर देखना, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम अपनी खामियों के बावजूद जो चाहे वो कर पाओगे और कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। तैयार हो? ये हम कहाँ फंस गए? अगर हम हट गए तो आनंद जी को लगेगा हम उनसे प्यार नहीं करते हैं। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो मंदिरा। तुम्हारा प्यार ही हमें इस तकलीफ से बचा सकता है।